Vice Chairman of District Development Council, and Ms. Tapu Sarakia, Advocate. I would also like to welcome the teachers and students of Government Middle School, Katwa, and our avid readers of the Katwa District Library for taking out their time from their busy schedules and being here. I would also like to welcome Devin sir, the poet, who always makes sure to come and accompany us. On the occasion of International Literacy Day, we are all gathered here. The event will take part in two respects. The first event that we have is for the young students of Government Middle School would come and explain to us the role and the reason behind international. हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रघुनंदन सिंह बबलू जी, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ की तरफ से स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ मैडम अपू सिंह, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ में जो PPIAC इंस्टीट्यूट चल रहा है उसमें एक कोचिंग देते रहे गेस्ट फैकल्टी है, मैं उनका भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ की तरफ से वेलकम करता हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं जाने माने कठुआ के कवि श्रीमान धीमान जी, मैं उनका भी लाइब्रेरी की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं सर आपको लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी सी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। सर लगभग 1958 में इस लाइब्रेरी की फाउंडेशन नींव रखी गई थी सर, और तकरीबन 3 साल पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ उसी पीरियड में मैंने इस लाइब्रेरी को टेक ओवर किया है इंचार्ज। तो सर जब मैंने यहाँ किया तो उस वक्त की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ का था वो इतना अच्छा नहीं था, और रीडर्स की भी जो जितना रीडर्स होना चाहिए था एक लाइब्रेरी के अंदर उतना रीडर्स इस लाइब्रेरी के अंदर नहीं था, क्योंकि उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई थी। देन मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए अब कुछ लोगों से सपोर्ट मांगी, जिसमें हमारे जो कठुआ के फार्मर एसएसपी साहब थे उन्होंने हमारी बड़ी मिशन में हमारी मदद करी, और यहाँ से PPIAC इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जिसमें हम लोग UPSC बच्चों को UPSC की कोचिंग देते थे। उसके साथ साथ हमने सर यहाँ सब इंस्पेक्टर्स के लिए भी एक कोचिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेट में 43,000 के करीब कलेक्शन है, और 9,000 के करीब हमारा मेंबर है। हर महीने हम लोग 50 से 60 के करीब मेंबर्स को एनरोल करते हैं। तो जब मैंने यहाँ टेक ओवर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी थी, और हमने कोशिश करी कि इस लाइब्रेरी को ग्राउंड को वाटर बोरवेल की व्यवस्था की, पानी की शॉर्टेज थी सर यहाँ पर, वो भी हमने की। किताबों की यहाँ रखने के लिए कोई कमी थी तो वो भी हाल्स को हमने मैनेज किया सर। उसके साथ साथ लाइब्रेरी का काम आज का सिर्फ किताबें इशू या रिटर्न करना नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरीज नाउअडेज मल्टीटास्किंग प्लेस, जहाँ पर किताबों के अलावा भी और बात हुई। मैं आपके सामने शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को ऐसे प्रकाश के स्रोत के रूप में माना गया है, जो सही मार्ग पर चलना सिखाता है, इसलिए उसका स्थान सर्वोपरि है। शिक्षक को साक्षात परब्रह्म तक कहा गया है। चाणक्य ने कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उसकी गोद में पहले ही वह निबंध 1 साल पढ़ते हैं। अंत विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक सबके रखवाले थे, हमें आजादी दिलवाकर स्वर्ग से जाते थे। हम भी ऐसा काम करेंगे, बापू जैसा काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Every year in 1966, it was celebrated for the first time in 1967. Literacy means the ability of read and write. The aim of the day is to highlight the importance of literacy for individual. The day is an occasion to give hope to people who are illiterate. This day makes people aware to the importance. Marks the international celebration and awareness campaign on literacy. In 1964, this day was declared as a holiday by the United Nations Educational, Scientific and Organization. UNESCO decided to celebrate this day was the goal to remove various social problems like poverty, gender inequality, uncontrollable population growth, etc. Literacy is a human right, a tool
a tool of empowerment and various. There are good reasons why literacy is at the core of. डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, इसीलिए आप सभी बच्चों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए और हमेशा जिंदगी में दो चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लीजिए। कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए, कभी भी किसी को अपने आप से कम मत समझिए, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। आपका मानसिक जो लिबरेशन है वो डिसाइड करेगा आप कहाँ पहुँचेंगे। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, आप लोगों के बाहर के जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको बोल सकते हैं कि शायद इफ यू डोंट वर्क हार्ड आप कठुआ में ही रह जाओगे। मेरी 3 बातें याद रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का एंड करूंगी। आई विल ट्राई एंड कंक्लूड दी फ्यू लाइन्स व्हिच आई वांटेड टू से। नंबर 1, गीता में 5वां अध्याय है जिसे लोग नॉर्मली कर्म योग के तौर पे मानते हैं। अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है, क्योंकि बहुत लोग क्लेम करते हैं they've read the गीता, गीता के 5वें अध्याय को कहते हैं संख्य कर्म योग। कर्म योग बहुत लोग बात करते हैं, मगर गीता के 5वें अध्याय में संख्य कर्म योग लिखा है। क्या होता है संख्य कर्म योग? अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लीजिए कि कर्म तो आपने करना है, मगर संख्य कर्म योग करना है। एनीथिंग दैट यू डू सोसाइटी के उत्थान के लिए करें, उस कर्म को कहते हैं संख्य कर्म योग। दूसरा, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक लाइन्स हैं जो बड़ी पॉपुलर हुई। खाओ कार के ये रोटी, तो ऐसा था। मैं एक रिस्पॉन्स सुनाऊंगा। अगर कहा तो एक दुनिया जमाना जा करता, मैंने याद रही इनसे, एक दुनिया जमाना जा करता, मानूगा मानूगा खा करता जी, मानूगा मानूगी खा करता। रिश्ते का दौर देखो कितना ज्यादा गर्म होया। ये लोग आखिर में मिली पहलू नहीं आती है। रिश्ते का दौर देखो कितना ज्यादा गर्म होया। कोई रिश्वत खाने वाला जी आज शायद का कोई शर्म होया। जिनने रिश्ते रोक नहीं हुए रिश्वत खा करता, एक नया जमाना जा करता, मानूगा मानूगी खा करता। दादिया घर में बैठे थे बड़िया, दादिया ने गालियां देखो मुंह कितने खोले ले, दादिया ने गालियां देखो मुंह कितने खोले ले, और दाज देने वाले जो आई नोटे के ना तोली ले रहे पीठ है। दसो हम एक देवी भी पूरा गला करता, एक नया जमाना जा करता, मानूगा मानूगी खा करता। तो अब मैं छोटी सी घटना सुनाऊंगा। ये कोशिश की राष्ट्रीय साक्षरता दिन, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो आज तक लाइब्रेरी के अंदर जहाँ हम बैठ के मना रहे हैं, जहाँ पे आई हुई हमारी बहुत ही आपने अभी अभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं अपू सिंह जी, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि 19 साल की उम्र में मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई और वजह थी पढ़ाई। पढ़ाई में सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। मैंने भी कुछ बातें सीखी से जो बोल रही थी, जहाँ पे जो हमारे लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, जो आज के जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सुनील शर्मा जी और हमारे दीवान जी कभी, और यहाँ बैठी हुई मैं, और जितने भी आए हुए हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और जो स्टूडेंट्स को लेके टीचर्स आए हैं, मैं इनका भी खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर है ना, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालने हैं, बच्चों को, लेकिन इन बच्चों को देख के जो आज प्रस्तुति पेश की जिस तरीके से, तो मैंने देखा कि इनमें भी बहुत टैलेंट है। और इतना पायल